नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आप सभी को राधे राधे। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे जेठ अधिक मास शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी व्रत की कथा। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उत्तम पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। पद्मनी एकादशी के व्रत में भगवान राधा कृष्ण, शिव पार्वती का पूजन, लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। एक बार प्रेम से कहिए, बोले विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। बंधुओं, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अनुनय विनय करते हुए कहा, प्रभु अब मुझे अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास, मल मास एवं लौंद का महीना कहते हैं, इसके शुक्ल पक्ष की एकादशी से संबंधित अपने विचारों से अवगत कराने की कृपा कीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि उस एकादशी का नाम क्या है, उसके व्रत की विधि क्या है और किस देवता की पूजा इस दिन की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताना शुरू किया। भगवान कहते हैं, धर्मराज, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है। इसे पुरुषोत्तमा एकादशी भी कहते हैं। इसके व्रत करने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। इसका व्रत करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान महादेव जी का रात्रि के 4 प्रहर पूजन करना भी बेहद उत्तम माना गया है। भगवान को पहले प्रहर में नारियल, दूसरे प्रहर में बेल का फल, तीसरे में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी व नारंगी भेंट करना चाहिए। ऐसा करने से पहले प्रहर की पूजा से अग्नि होम हवन का, दूसरे प्रहर की पूजा से वाजपेय यज्ञ और तीसरे से अश्वमेध यज्ञ का तथा चौथे प्रहर से राजसु यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। संसार में कोई भी यज्ञ, विद्या, तप, दान इस फल से बड़ा नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले प्राणी को सभी तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस एकादशी से संबंधित एक पौराणिक कथा है। हे युधिष्ठिर, वह कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक बार कार्तवीर ने रावण को अपने कारागार में बंद कर दिया था। पुलस्त जी ने कार्तवीर से विनय पूर्वक निवेदन करके उसे कारागार से छुड़ा लिया। यह घटना जब नारद जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने पुलस्त जी से पूछा, महाराज, रावण तो इतना मायावी है कि उसने इंद्र आदि सभी देवताओं को जीत लिया था, फिर कार्तवीर ने उसे कैसे जीता, यह बताने की कृपा करें। पुलस्त जी ने उत्तर में कहा, नारद जी, पहले यह सुन लो कि कार्तवीर उत्पन्न कैसे हुआ है। त्रेता युग में महेशमती नाम की एक नगरी थी। वहां के राजा की 100 पत्नियां थीं। उनमें से किसी के भी राज्य को संभालने वाला कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था। तब राजा ने पंडितों को बुलाकर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, पर सफलता नहीं मिली। अतः राजा को पुत्र के अभाव में राज्य सुहाता नहीं था। अंत में उसने निर्णय किया कि तपस्या करने पर ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अतः वह तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उसकी पत्नी प्रमदा भी वस्त्र और अलंकारों का त्याग करके अपने पति के साथ चली गई। दोनों ने गंधमादन पर्वत पर 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, पर सिद्धि नहीं मिली। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही शेष रह गई थीं। यह देखकर प्रमदा ने महासती अनुसुईया से विनय पूर्वक निवेदन किया, माँ, मेरे पतिदेव को कठिन तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, पर भगवान अभी तक प्रसन्न नहीं हुए। उनकी प्रसन्नता के अभाव में हमें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। आप ऐसा कोई उपाय बताकर कृतार्थ करें जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। अनुसुईया जी ने स्नेह पूर्वक कहा, प्रत्येक 36 महीने के बाद वर्ष 13 महीने का होता है, अर्थात 1 महीना बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए मास को अधिक मास कहा जाता है। इस मास में 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। पद्मनी एकादशी का तुम श्रद्धा पूर्वक व्रत करो और रात्रि जागरण करो। भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेंगे। व्रत की विधि भी उन्होंने रानी को बता दी। रानी ने अनुसुईया जी के कथन अनुसार पद्मनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, रात्रि जागरण किया। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने रानी को दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा।
रानी ने भगवान की अनेक विधि स्तुति की, फिर बोली, प्रभु वरदान मेरे पति देव को दीजिए। प्रमदा का कथन सुनकर भगवान विष्णु बोले, प्रमदे मुझे मलमास अधिक मास अत्यंत प्रिय है, इसकी एकादशी तो मुझे और भी अधिक प्रिय है। तुमने इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत एवं जागरण किया है, अतः मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। यह कहकर उन्होंने राजा से कहा, राजन तुम जो चाहो वह वर मुझसे मांग लो। व्रत करके आपने मुझे प्रसन्न कर लिया है। भगवान की इस प्रिय वाणी को सुना तो राजा बोला, भगवान आप मुझे ऐसा उत्तम पुत्र दीजिए जो सर्वश्रेष्ठ हो, जिसकी सब पूजा करें तथा आपके अतिरिक्त कोई भी देव दानव मनुष्य आदि उसे पराजित ना कर सके, उसे जीत ना सके। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई। राजा रानी भी अपने राज्य में वापस लौट आए। उसी राजा के यहाँ कार्तवीर का जन्म हुआ था। उसे भगवान के अतिरिक्त कोई भी जीत नहीं सकता था, अतः रावण को उसने जीत लिया। यह पद्मनी एकादशी के व्रत एवं रात्रि जागरण का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त मुनि वहां से चले गए। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को चला जाता है। पद्मनी एकादशी के व्रत में राधा कृष्ण एवं शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की